किसी ने क्या ही खूब कहा है कि पहले तोलो और फिर बोलो, लेकिन बहुत सारे आलम इस असूल पे अमल नहीं करते। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। प्रोग्राम आपकी नज़र करता हूं दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। आप सबों की खिदमत में सलाम, शलोम और अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम हस्ब साबिक इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहल खाना को बड़ी बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज डॉक्टर ज़ाकिर अब्दुल करीम नाइक के दौरा पाकिस्तान के ऊपर चौथा प्रोग्राम है और इसको हमने नाम दिया था रेफुटेशन ऑफ डॉक्टर ज़ाकिर ए नाइक। यानी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जो भी बयान किया है पाकिस्तान के अंदर, उसका जवाब और उसकी तरदीद क्या है। और आज हम सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे और उस सवाल के जवाब में जो कि एक मसीही ने पूछा था कि पाकिस्तान में मसीहों से नफ़रत की जाती है, जबकि आपके पैगंबर का लक़ब जो है वो रहमत लिल आलमीन है। तो उसका जवाब जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने दिया था वो कुरान की एक आयत कोट की थी, लेकिन वो आधी थी। और पिछले प्रोग्राम में आप ज़रूर मुलाज़ा कीजिए, प्रोग्राम को देखिए, उसमें हम पोस्टमार्टम कर चुके हैं कि उन्होंने झूठ बोला और आधी आयत मसीहों के मतलब कोट की थी। हमने पूरी आयत बयान की कि वहाँ पर क्या लिखा था। आज जो बात वो कर रहे थे कि किस तरह से बात करनी चाहिए, उस सिलसिला को हम आगे बढ़ाएंगे कि कुरान बेसिकली आखिरी हवाला जो हमने दिया था पिछले प्रोग्राम में ये था कि जब अहले किताब से मुसलमानों को हुक्म है बात करो तो तमीज़ से बात करो, उनके साथ झगड़ा ना करो। हम थोड़ा सा और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आप अंदाज़ा करें कि कुरान क्या कह रहा है और ये लोग या आलम जो कहलाते हैं या ज़ाकिर नाइक साहब जो चैम्पियन है इस्लाम के, वो क्या करते हैं और वो किस तरह की गुफ्तगू लोगों के साथ करते हैं, उसको हमें ज़रूर देखना पड़ेगा। तो इनका मामला जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। ख़तरनाक ये है कि जब ये लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं तो इनको इतना भी ख्याल नहीं रहता, उस वक्त इनको जीत मकसूद होती है, यानी ओवरकम होना, बंदे के ऊपर चढ़ाई कर देना और कोशिश करना कि हम चैम्पियन हो जाएं, भले कुरान भी याद ना रहे, इस्लाम भी याद ना रहे, हदीस भी याद ना रहे, कोई चीज़ भी याद ना रहे तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अक्सर उन्होंने कुरान शरीफ की एक आयत को बार बार पढ़ा, वो आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये 16वीं सूरा है जी कुरान की और उसकी आयत नंबर 125 को उन्होंने दोबारा दोहराया और मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ, आप भी सुन लीजिए। 16 चैप्टर है कुरान का, यानी 16वीं सूरा है कुरान की, सूरा अल नहल, और उसकी वर्स नंबर जो उन्होंने पढ़ के सुनाई वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ और वो आयत नंबर है 125। यहाँ पे लिखा है जी, और वो बार बार कहते रहे कि मैं दाई हूँ, मैं इस्लाम की दावत देने आया हूँ, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ। आप खुदा के भी मुखालिफ हो, आप कुरान के भी मुखालिफ हो, आप मसीह के भी मुखालिफ हो, आप मसीहियों के भी मुखालिफ हो, लोगों के भी मुखालिफ हो। आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन ज़रा सुनिए कि उनकी ज़बान और उनका बयान एक जैसा नहीं, कौल और फेल के अंदर तजाद है। अब ये आयत उनके प्रोग्राम को सुने, उन्होंने बड़ी दफ़ा रिपीट की, और वो आयत कौन सी है? वो आयत है जी सूरा अल नहल 16वीं सूरा और उसकी 125वीं आयत। लिखा है कि लोगों को दानिश और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रस्ते की तरफ बुलाओ और बहुत ही अच्छे तरीक़ से उनके साथ जो है वो बात करो
जो उसके रास्ते से भटक गया, तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है और जो रास्ते पर चलने वाले हैं उनसे भी खूब वाकिफ है। और अगर तुम उनको तकलीफ देनी चाहो तो इतनी ही दो जितनी तकलीफ तुमको उनसे पहुंची, और अगर सब्र करो तो वो सब्र करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये जनाब बात है कुरान के अंदर लिखी हुई। ये आयत भी उनके सारे ट्रिप को, जितना पाकिस्तान का पूरा उनका टूर था, बार बार ये चैलेंज है, उनकी सारी वीडियो को सुने। ये आयत भी उन्होंने आधी पढ़ी थी। वो बता कहाँ तक पढ़ते थे, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मोइज़ता हसनाते, और आगे नहीं पढ़ते थे। आगे लिखा है वह जादिलुहुम बिल्लती हिया अहसनो इन्ना रब्बका हुवा आलमो बिमन दल्ला अन सबीलिही वह वो आलमो बिल मुहतदीन, कि कितनों ने गुमराह रहना है, कितनों ने हिदायत पानी है। तुम उनके साथ बात का जो तरीका है वो इस तरीके से करो। लेकिन ना इन्होंने कोई नसीहत की जनाब, ना इनके पास दानिश थी, ना अच्छी ज़बान इस्तेमाल की। हर बात में वो झगड़ने पे आए हुए थे, हर बात में झगड़ने पे, और ललकार देते थे। जैसे कि आम एक लड़ाई करने वाला बंदा होता है, उसमें ये नहीं लगता ये दाई की दावत है, बल्कि मुझे अच्छी तरह पता है कि एक बंदे ने तो यहाँ भी कह दी कि आपके तो जी मज़हब में ये बताया जाता है कि पैगम्बर इस्लाम के ऊपर एक औरत कूड़ा करकट फेंकती थी, तो उनको माफ़ कर दिया। मतलब काफ़ी सारी बातें की। तो हत्ता कि उसे ये तौफीक नहीं हुई है कि जब नजरान के मसीही पैगम्बर इस्लाम के पास आते हैं, इनकी कुतुब में ये सारे वाक़यात भरे पड़े, उन्होंने उनका एहतराम भी किया, अपनी मस्जिद में जगह दी, और अपनी मस्जिद में मसीहों के तरीके के मुताबिक दुआ और इबादत का उन्हें मौका दिया गया। ये कौन सी मस्जिद मुझे दिखा सकते हो कि वहां पर आप चले जाएं जहां आपको है मौका? और अगर कोई इकाई एक आधी बात है भी है तो पूरे इस्लाम की तर्जमानी नहीं करते, क्योंकि अमली तौर पर मुसलमान और मुसलमानों के उलमा तो बेचारे जो बरेलवी हैं वो वहाबियों को और तबलीगी जमात वालों को अपनी मस्जिद में नहीं जाने देते। वो कहते हैं मस्जिदें धो दो। और ये बिल्कुल बात जो है, मैं सुनी सुनाई बयान नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमारे एक टीचर होते थे, वो फौत हो चुके हैं, सैयद नूरुल हसन शाह साहब सियालवी, हज़रत मौलाना सैयद नूरुल हसन शाह साहब सियालवी जो थे, वो हमारे टीचर भी थे। खुद तबलीगी जमात वाले जब आए तो उन्होंने उनको बिस्तरे उठा के बाहर फेंक दिए, कहा कि मस्जिद के सेन को धो दो। तो ये जनाब मसीहों को कैसेंगे, पैगम्बर इस्लाम के कहते हैं हम पैगम्बर के तरीके को मानते हैं, पैगम्बर के तरीके को मान लो। तो जनाब ये बात जो कुरान में लिखी है, उन्होंने इस बात को जो है वो आधा पढ़ के सुनाया कि जी आप दावत दें, हिकमत के साथ गुफ्तगू करें। आपकी हिकमत तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आई है, आपकी नसीहत हमें कहीं नज़र ही नहीं आई है, बढ़ के नज़र आई है जैसे आपको विलन होते हैं किसी फिल्म के, मर्द के बच्चे हो तो आओ, लगता है आपने ये पता नहीं सुलेमान खान से सीखा है या शाहरुख से सीखा होगा। अल्टीमेटली ज़ाहिर है वो आप उस इंडिया से किक्ड आउट हो, निकाले गए हो, तो आपको पता होगा ज़्यादा। तो आप मर्द के बच्चे बनो ना। मर्द के बच्चों का असूल होता है, वो बात के पक्के होते हैं, वो मेरिट पे गुफ्तगू करते हैं, वो बेचारे पिसे हुए लोगों के ऊपर आकर अपनी पहलवानी नहीं दिखाते। आप बनो मर्द के बच्चे। आपने जो आयत पढ़ी थी सूरह नहल की, वो आधी आयत पढ़ी थी। कुरान तो ये कहता है कि ठीक है भाई, जिन्हें अल्लाह जो हिदायत देना चाहेगा दे देगा, जिन्हें गुमराह होना होगा उसका भी उनको पता है। आप क्यों बार बार जनामन कलमा पढ़ें, शहादा पढ़ें? आप ज़बरदस्ती कलमे पढ़ाते फिर रहे। कह दें जी आप जी दिल से कहें, आप इस तरह ना करें। ये कोई इस्लाम की तर्जुमानी आप नहीं कर रही। आपका एजेंडा बहुत जल्दी मुसलमानों को समझ आ जाएगा, और बहुतों को तो आ गया हुआ है। आप कराची में आपने इतनी भी हिकमत आपके पास नहीं थी, आपने 4 इमामों का नाम लिया। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है। इमाम शाफी का, इमाम मालिक का, इमाम अबू हनीफा का,
और इमाम अहमद बिन हम्बल का, तो साथ आपके शिया स्कॉलर भी बैठे हुए थे, और भी शिया होंगे उनके, तो आपने किसी इमाम का नाम नहीं लिया, इमाम जाफ़र सादिक का नाम आपने नहीं लिया। आपको पता ही नहीं है सुलूब गुफ्तगू क्या है, महफिल के अदाब क्या है, बस आपको लोगों ने आगे चढ़ाया हुआ है और आप भी बिल्कुल हवा के घोड़े पे सवार होकर बातें करते रहते हैं। तो बार क्या वो आपका हवाला भी गलत है जी, जो कुरान का आप हवाला दे रहे थे वो हवाला आपने ठीक तरीके से नहीं दिया। ठीक है, आप पूरी बात लोगों को बताएं तो फिर बात है, आधी बात बताएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे जैसे बंदे आपको ज़रूर पकड़ते रहेंगे। और मेरी दुआ है कि मसीही ज़्यादा कुरान शरीफ का मुताला करें तो आपको और भी पढ़ें। ठीक है जी। तो अब बात यह है कि जिस तरह की बातें आप जो है लोगों को सुना रहे हो, उनका कोई फ़ायदा लोगों को नहीं होने पा रहा है। आपने तो आधी बात सुनाई ना जी, हिकमत के साथ बुलाओ, आप ये दाई बने हुए हो, तो दाई का काम ये नहीं होता है। दाई का काम मैं पढ़ के सुनाने लगा हूं, हत्ता कि यहां तक भी लिखा हुआ है कुरान के अंदर। आपको ज़रा मैं एक आयत पढ़ के सुनाता हूं और आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो मामलात हैं ये आपको क्यों नहीं समझ आ रहे। ठीक है जी, मैं हवाला आपकी नज़र करता हूं और आप ये डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचा सकते हो, या आप खुद भी मुताला कर सकते हो कि वो आपके साथ करके क्या गया है। इतना बड़ा चैम्पियन इस्लाम का, इतनी बड़ी बातें करने वाला जो है, लोगों को आधी बातें बताता है और आधी वो खा जाता है कि लोगों को बतानी ना पड़े। तो ये कोई मामला ठीक नहीं है। ठीक है जी। अब बात यह है कि कुरान ने तहकीक के ऊपर भी जोर दिया है, फिर अल्टीमेटली ये भी कहा है कि तुम्हारे पास कोई खबर आती है तो तुम्हें उसके बारे में जो है वो सही तरीके के साथ मालूमात हासिल करनी चाहिए। लेकिन चूंकि आप बात ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं जी, तो कुरान तो आपको ये कह रहा है। अब सूरा अल हुजरात की आयत है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कहते ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए, कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान ना रखो, बल्कि खुदा तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो। तो आप बार बार जो कहते हैं ना, मुसलमान होना कौन सी को बड़ी बात है कि आपने दुनिया के अंदर को इनकलाब बर्पा कर दिया है, या दुनिया के अंदर जो है वो बड़ी अहम तरीन जो बात आप कर रहे हैं कि मेरिट दे दिया दुनिया को, ऐसी बात आपने नहीं की हुई है। बल्कि आपका जब लोग अमल देखते हैं तो वो परेशान होते हैं, और परेशानी का आलम यह है कि आपको खुद से वहाँ से निकालना पड़ा उन्होंने कि आप यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं और यहाँ पर आप सही तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, और लोगों के अंदर जो है मुनाफरत और जो तफरीक है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपका ये कहना जो है ये कहाँ बड़ी बात है कि भी ये हो गया तो वो हो गया। ठीक है जी। फिर अगर एक और आयत को मैं आपके सामने रखूँ, छठी सूरा है कुरान की, सूरा अल इनाम, और उसमें से भी मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। और बाकी खुदा ताला के फजल व करम से आइंदा आने वाले हफ्तों में कई और प्रोग्राम होंगे, आपके सारे नुकात के ऊपर कोशिश करेंगे कि उनका हम अहाता करें। और अगर खुदा ने हमें टाइम दिया, वक्त दिया, तो फिर बात को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और आपके साथ जो मामला है वो हम ठीक करेंगे। अच्छा जी, आप तो सिर्फ दाई साहब, आप तो लोगों को बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं और बड़े रफ़ अंदाज में, मैं ये कह सकता हूँ आपके लिए बड़ी तमीज़ से गिरी हुई गुफ्तगू करते हैं, और आप पता नहीं इतने दाई बने हुए हैं। यहाँ पर कुरान शरीफ की सूरा अल इनाम है और उसकी आयत नंबर जो है वो 107 भी पढ़ता हूँ और 106 भी पढ़ता हूँ और फिर 108 भी लिखा है। और अगर खुदा चाहता तो ये लोग शिरक ना करते, और ए पैगंबर हमने तुमको उन पर निगहबान मुकर्रर नहीं किया है। और किसी किसी तर्जुमे के अंदर लिखा है कि ए पैगंबर हमने तुमको उन पर दरोगा नहीं बनाया है। जेल के दरोगे की बात होती है, निगहबान का लफ्ज़ आया है कि तुम्हें उन पर हमने निगहबान मुकर्रर ना किया है और ना
तुम उनके दारोगा हो। वो कहता अगर खुदा चाहता तो ये लोग शिरक ना करते। आप भाग भाग के दाई हैं, आप इस्लाम कबूल करने चले हैं, पता नहीं 12 लाख आप कर रहे हैं कि 18 लाख कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन से लोगों ने आपके हाथों इस्लाम कबूल किया है। जिस तरह की मैं जो रिफ्लेक्शन मुझे मिली है, मैं तो वो कह सकता हूँ अगर आप मुझे दावत देंगे तो मैं आपको देखकर तो बिल्कुल भी किसी चीज़ को कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि जो आप बयान कर रहे हो, अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहीं तो कि आपका दीन यही आपको सिखाता है कि इस तरह से बात करो, लोगों को जो है वो उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करो। तो कुरान ने यह कहा है कि पैगंबर हमने तुमको नहीं बनाया। फिर आगे लिखा और जिन लोगों को ये मुशरिक खुदा के सिवा पुकारते हैं उनको बुरा ना कहना कि ये भी कहीं खुदा को बेअदबी से बुरा समझे बैठे, और इस तरह हमने हर एक फ़िरके के अमाल उनकी नज़रों में अच्छे कर दिखाए, फिर उनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तब वो उनको बताएगा कि वो क्या क्या करते थे। तो जनाब आपका तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि उनके माबूदों को तुम बुरा ना कहो। आप पता नहीं क्या क्या करते रहते हो और सारे मुला ये करते रहते हैं, पता नहीं कुरान की आयत मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सूरा अल-नाम और 106, 107 और 108 आयत मैंने पढ़ के सुनाई है। और ये जो लिखा है ना कि कैसे करना, वहाँ लिखा हुआ है वला तो सुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फसयुब्बुल्लाह अदुव्वन बगैर इल्म। लिखा है कि उनको बुरा ना कहना कि ये भी कहीं खुदा को बेअदबी से बेसमझे बुरा ना कह बैठें। तो वो तो कहता है कि ऐसे लोग जिनको लोग ये मुशरिक खुदा के सिवा पुकारते हैं उनको भी बुरा तुमने नहीं कहना है। तो आप तो जनाब मुझे लगता नहीं कि कुरान के मुताले से आप वाकिफ़ हैं। आप जो मर्ज़ी करते रहें, जी मेरा ये है मेरा वो है, लेकिन ये मैं कुरान की पूरी बातें आपको सुना रहा हूँ। आप उनको भी खातिर में नहीं लाते और लोगों के ऊपर जो है वो तान करते हैं। और ख़ास तौर पे हमने आपको बता दिया है कि अहले किताब के साथ आपको कुरान का हुक्म है। और सूरा अल-अनकबूत है, आयत नंबर 46 है 29 सूरा की, कि अहले किताब के साथ वला तजादलू ले अहलल किताब, अहले किताब के साथ झगड़ा नहीं करना बल्कि तमीज़ से गुफ्तगू करनी है। आप जनाब लोगों को पता नहीं किस तरह की बातें बता रहे और कैसे कर रहे हैं। कुरान तो ये वाज़े कर रहा है कि ए पैगंबर हमने इनके ऊपर तुमको निगहबान मुकर्रर नहीं किया है और ना ही तुम इनके दरोगा हो। अल्लाह जिसको चाहेगा वो हदायत दे देगा और ना चाहेगा तो नहीं देगा। अब चूंकि कुछ बातें मैं आपके साथ और इसकी बयान कर दूं कि सिर्फ यही इन्होंने नहीं किया, बल्कि बहुत सारे लोगों ने जब चैलेंज करना शुरू कर दिया तो इसकी एक शर्त बड़ी अजीब थी कि लाओ जी अपना बंदा जिसने 5 लाख से खिताब किया हो, फिर पता नहीं जनाबन जी 2 लाख से किया हो, फिर 50,000 से किया हो, फिर 20,000 से किया हो, फिर 30,000 से किया हो, मुनासरे किए हो। ये कोई असूल नहीं है, ये कोई असूल नहीं है, ये कोई बिल्कुल असूल ना कुरान के मुताबिक है और ना ही ये हदीस के मुताबिक है। आपको तो चाहिए भाई जो बंदा आपसे बात करना चाह रहा है, आप बंदों का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? क्या ये कहीं शर्त आप बता सकते हैं लिखी हुई? ये चैलेंज है मेरा, कुरान में बता दें कि इतने बंदे होंगे तो मैं फिर बात करूंगा, या फिर ये बता दें ये किसी हदीस में लिखा है, ये पैगंबर इस्लाम का कौल है, या ये असूले मुनाजरा में बात शामिल है कि इतनी जो नंबरिंग है वो चाहिए होती है कि किसी से मुनाजरा की जाए, किसी से बात की जाए। बजाते खुद आप डॉक्टर अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन आप इन असूलों से नाबल्द हैं, नावाकिफ़ हैं। अब बड़ी अजीब बात है, यानी मैंने आपके कुछ कैसेट मैंने देखे थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में आप आए तो हमारा भी थोड़ा सा और दिलचस्पी हुई। तो फर्स्ट टाइम मेकअप के बगैर आप थे ना वहाँ पर, क्योंकि आपका कंट्रोल मीडिया होता है, आप लोगों को बहुत बातें करते हैं,
जो आप करते हैं, जो आपकी इंतज़ामिया करती है ना, सवाल जवाब को काटना और फिर एडिट करके शाया करना, अपनी मर्ज़ी की बातें, ये पाकिस्तान में एक तो आपके साथ हुआ है। वो ये हुआ है कि मुसलमान बेचारे धोखे में थे। अब बहुत सारे मुसलमान, थोड़े नहीं, उनके उलमा, उनके यानी मसलक के जो लीडर हैं, वो आपके ख़िलाफ़ हुए और आपका असल चेहरा उनके सामने आया कि आप इवन वला तफर्रक़ू की आयतें पढ़ते थे, आपस में फ़िरका फ़िरका नहीं होना, तो आपने शिया मुसलमानों का जिक्र करना भी कराची की मीटिंग में मुनासिब नहीं समझा था। तो आप, मेरा तो खैर ये मौजू नहीं है, मैं तो आपके तरदीद के लिए यहाँ मौजूद हूँ और वजाहत के लिए मौजूद हूँ कि आपने किस तरह लोगों को चक्कर दिया है। लेकिन आप उम्मत मुसलमा की वहदत के अगेंस्ट हैं। आपको नहीं पता है कि आपने क्या करना है और क्या करके आए। और फिर जो मसीही तालिब इल्म थे, जो बेचारे के एक जबर की दुनिया और बड़े मजहबी सख्त तरीन कवानीन है जिनके नीचे वो बेचारे वो रहते हैं, खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी मजबूर को मुकाबले के लिए ललकारना ये कोई शाजोरी नहीं होती। ठीक है, ये कोई बड़ा असूल नहीं है जो आपने, मर्द के बच्चे हो, आप मर्द के बच्चे हो तो अब सही बातें करो और पूरी बात लोगों को बताओ। तो जिन जिन मसीहों ने आपके साथ सवालात किए, आपके पास कोई जवाब नहीं था। माइक बंद कर दो, एक बार करो, अगली बात करो, तुम ईसाई हो ना, चुप करो, मेरी बात सुनो। कौन होते हो तुम? ये निगहबान और दरोगा जो है, वो तो अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम को कुरान के मुताबिक कह रहा हूं, कुरान के मुताबिक, आपके कुरान इस्लाम और दीन के मुताबिक, अभी मैंने आयत पढ़ी है, वो तो पैगंबर को भी मुकर्रर नहीं किया है। आप तो सिर्फ दाई हैं और एक आम बंदे हैं जिसको पर लगे हुए हैं, और आपने आकर हुक्म जताना शुरू कर दिया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि स्टेट गेस्ट की ठीक है एहतराम इज़्ज़त था, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों को और गैर मुसलमों को जो है निशाना बनाने के लिए ख़ास तौर पे इस बंदे को बुलाया, जिसकी कौल और फेल में तजाद है, जिसकी ज़ुबान अपनी नहीं है, जिसको इवन कुरान के असूलों का भी पता नहीं है, और वो चला है दाइये इस्लाम और दाइये मिल्लत इस्लामिया बनने के लिए पूरी दुनिया को जो है। तो इस तरह मामलात आज की पढ़ी लिखी दुनिया के अंदर नहीं चलेंगे। और मेरी दुआ होगी कि 4 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, आज चौथा प्रोग्राम है, आपकी नज़र कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में मैं ईमान रखूँ, अगर हमारी इंतज़ामिया ने इजाज़त दी तो इसके ऊपर 4 प्रोग्राम और बल्कि 8 प्रोग्राम करूँगा, ताकि कोशिश करूँ कि सब चीज़ों का अहाता हो सके। जितनी भी बातें उसने की हैं उल्टी सीधी, उनका सही मियार, सही मफहूम आपको बताया जाए और आपके सामने वो सच लाया जाए जो उसने छुपाया है। अच्छा, दूसरी ये बात है कि जब हिजड़ों के बारे में बात हुई तो उसने कोई अच्छी बात नहीं की, बल्कि वो पढ़ी लिखी एक लड़की थी, वो बेचारी ट्रांसजेंडर कह रही थी या कुछ, तो इसने अपनी टेक्निकलिटी वहाँ झाड़ना शुरू कर दी। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, आपको ट्रांसजेंडर का पता है? ट्रांसजेंडर वो होता है जिसने अपने जो है वो जेंडर तब्दील किया हो। तो वो बेचारी ख्वाजा सरा कह रही, ख्वाजा सरा क्या होता है? और उर्दू भी वो एक कसाब की तरह इस्तेमाल करता है, पता नहीं क्या कहता है। उसके ऊपर उसने कोई मफहूम नहीं बताया, हालांकि चाहिए यह था, अगर तू दयानतदार है, मर्द का बच्चा बन, कुरान का भी जो कॉन्सेप्ट है वो बयान कर, हिजड़ों के बारे में, ख्वाजा सराओं के बारे में। और फिर उस बच्ची ने, बेचारी ने क्या कहा था पता नहीं, मिडिल सेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप सुन सकते हैं। हदीसें भी बयान करो ज़रा, और किस तरह इनके साथ डील किया जाता है मुस्लिम मुआशरे के अंदर, वो भी बयान करना था। अव्वल तो तुझे तौफीक नहीं कि तू मर्द का बच्चा नहीं था, अगर होता तो खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस, दयानतदारी, दाई के लिए बात यह है
कि वो पूरा दयानतदारी के साथ बात करें। आपका हक ये था कि अगर आपको कुछ नहीं मिला था तो हम तारीफ़ करते हैं खुदावंद के कलाम की। आप बाइबल मुकद्दस को उठाते और लोगों को बयान करते कि एक कलाम है जिसके अंदर इनकी बात लिखी हुई है और वो ज़बरदस्त कलाम है, और खुदा का कलाम जो बाइबल मुकद्दस है उसको भी आप बयान करते, मगर आपके अंदर ये जुर्रत नहीं थी। मैं पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ यशायाह नबी की किताब, उसका 56 चैप्टर, ठीक है जी, उसकी पहली आयत से पढ़ रहा हूँ और आप गौर के साथ सुनिए। आप लोगों के नाम बिगाड़ते हैं, गाली देते हैं, ईसाई कहते हैं। आप ज़रा सुनिए, कलाम में लिखा है, खुदावंद यूँ फरमाता है कि अदल को कायम रखो, सदाकत को अमल में लाओ, क्योंकि मेरी निजात नज़दीक है और मेरी सदाकत ज़ाहिर होने वाली है। मुबारक है वो इंसान जो इस पर अमल करता है, वो आदमजात जो इस पर कायम रहता है, जो सब्बत को मानता और उसे नापाक नहीं करता और अपना हाथ हर तरह की बदी से बाज रखता है। और बेगाना का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया हरगिज़ ना कहे खुदावंद मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा, और खोजा ना कहे, सुन लें, खोजा ना कहे खुदावंद मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा, और खोजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूँ, क्योंकि खुदावंद फरमाता है वो खोजे जो मेरे सब्तों को मानते हैं, उन कामों को जो मुझे पसंद इख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं। मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नामो निशान बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से बढ़कर होगा। मैं हर एक को एक अब्दी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा, और उनकी कुर्बानियाँ कबूल होंगी और उनके हदिये नजराने कबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह कहलाएगा। चूँकि आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक साहब मर्द के बच्चे थे तो असूल की गुफ्तगू करते, आपने उसको भी जवाब नहीं दिया, और आपने कलाम के साथ भी दयानतदारी नहीं की कि कहीं खुदा के कलाम में खुदा के महबूब नबी के वसीले से ये कलाम मौजूद है। आइए हम दुआ मांगें। आसमानी रूहानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं ऐसे तमाम कलूब व जहान के लिए जो गुमराह हैं, तेरी निजात और हदायत के लिए दुआ करता हूँ। हम सबको ब्लेस कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन सुम्मा आमीन। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।